रहमान डियर अस्सलाम वालेकुम। प्रिपरेशन हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टार्ट की हुई है। हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं हम। आज क्वेश्चन नंबर 5 को हमने स्टार्ट करने, जिसमें देखें दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट Z1 is equal to 2 plus 4 iota and Z2 is equal to 1 minus 3 iota. Verify that. हमने वेरीफाई करना है Z1 plus Z2 का कॉन्जुगेट is equal to कॉन्जुगेट ऑफ Z1 plus कॉन्जुगेट ऑफ Z2। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लेना है बाद में, और दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले हमने उनका अलग-अलग कॉन्जुगेट लेना है, फिर ऐड करना है, और लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है कि रिज़ल्ट इक्वल है। तो सोल्यूशन में देखें, हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड लिख ली। Z1 की जगह पे कम्प्लेक्स नंबर इसकी जगह पे लगा दिया 2 + 4 iota। Z2 की जगह पे इसका 1 - 3 iota कम्प्लेक्स नंबर वैल्यू लगा ली, इसका होल का कॉन्जुगेट। राइट हैंड साइड पे भी देखें, Z1 की जगह कम्प्लेक्स नंबर इसकी वैल्यू, Z2 की जगह इसकी वैल्यू लगा दी, अलग-अलग इनका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा हुआ है ऊपर। नेक्स्ट इन दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया हमने, रियल में रियल पार्ट ऐड किया, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट, 3 प्लस iota आ गया, इसका ऊपर कॉन्जुगेट मौजूद है। राइट हैंड साइड पे देखें, हमने 2 + 4 iota कॉन्जुगेट इसका ले लिया कम्प्लेक्स नंबर का, 2 - 4 iota। इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने चेंज कर लिया, प्लस को हमने माइनस बना दिया। दूसरे कम्प्लेक्स नंबर 1 - 3 iota का कॉन्जुगेट ले लिया हमने, माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट ये कम्प्लेक्स नंबर 3 + iota, इसका कॉन्जुगेट लिया 3 - iota। राइट हैंड साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, इनको ऐड किया, 2 + 1 3 एंड -4 iota + 3 iota -1 iota। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव कर दी हमने कि दो कम्प्लेक्स नंबर का हमने ऐड करके कॉन्जुगेट लिया, और दो इधर राइट हैंड साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लादा लेकर फिर हमने ऐड किया, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें। लेट Z1 is equal to 2 + 3 iota and Z2 is equal to 2 - 3 iota। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, वेरीफाई करना है हमने, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें इसका ऊपर। राइट हैंड साइड पे इन दो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लादा पहले ले लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो रिज़ल्ट सेम आता है, ये प्रूव करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे, ऊपर कॉन्जुगेट कॉमन है इनका। राइट हैंड साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनका सेपरेट अपना अपना अलग कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है, 2 + 3 iota इंटू 2 - 3 iota। ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, a² प्लस a² - b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फार्मूला एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू होता है a² - b²। इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर माइनस 3 iota का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे इसका फर्स्ट नंबर पे हमने कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट लिए हैं, 2 + 3 iota का कॉन्जुगेट हो गया 2 - 3 iota, और 2 - 3 iota का कॉन्जुगेट 2 + 3 iota, माइनस को प्लस में चेंज किया हमने। इधर 2 का स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर ये 9 और iota का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया सेम उसी तरह, इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए इनको ऐड किया, फाइनल इसका रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 13 एक है कम्प्लेक्स नंबर, इसका जो है ना इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये ओनली रियल नंबर है, इसका कॉन्जुगेट b जो है 13 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हमने क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 13 का कॉन्जुगेट 13 ही होगा। राइट हैंड साइड पे भी देखें रिजल्ट 13 आ रहा है। इसका थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 का, इफ़ Z1 इज इक्वल टू -a + -3b iota, Z2 इज इक्वल टू 2a - 3b iota। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, देन वेरीफाई दैट, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को हम करें डिवाइड, फिर उसका कॉन्जुगेट लें, और राइट हैंड साइड पे देखें दोनों का कॉन्जुगेट
पहले इलादा ले लें Z1 का Z2 का और बाद में इनको डिवाइड करें। लेफ़्ट और राइट का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली हमने टेकिंग Z1 डिवाइडिंग बाय Z2, दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया, इनकी वैल्यूज़ लगा दी यहाँ पे -a -3b योटा ओवर 2a -3b योटा। दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना होता है तो इसका तरीकाकार क्या होता है दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का, कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करना होता है रैशनलाइज करना होता है। देखें दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इस नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो 2a -3b योटा का कॉन्जुगेट था 2a + 3b योटा, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गए और नीचे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गए। और इसी तरह सिंप्लीफाई करते करते हम लास्ट पे फाइनल पे क्या किया, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन गया। उसका रियल पार्ट जो है ना उस कम्प्लेक्स नंबर का ये है -2a² + 9b² ओवर 4a² + 9b²। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये कंप्लीट एक -9ab ओवर 4a² + 9b² योटा के साथ वाली टर्म, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। कंप्लीटली ये एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड का क्या करना था, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके फिर उसका कॉन्जुगेट लेना था। ऊपर हमने टेकिंग कॉन्जुगेट ले लिया इसका, और इधर इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट होता क्या है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो ये माइनस था इसका, ये प्लस कर दिया हमने, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड का यही रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड इसकी क्या थी कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर के लादा कॉन्जुगेट लेकर फिर हमने डिवाइड करना था। तो ये Z1 का लादा कॉन्जुगेट ले लिया हमने, तो Z2 का लादा कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने इन दोनों को करना है डिवाइड। देखें जी दो कम्प्लेक्स नंबर इनके कॉन्जुगेट ले लिए हमने, इनको किया डिवाइड करना है कम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर हमें इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या है, नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद सेम एज इट इज़ फर्स्ट ऊपर वाले टू नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया। वो जो कम्प्लेक्स नंबर आया है उसका रियल पार्ट देखें -2a² + 9b² ओवर 4a² + 9b² + 9ab ओवर 4a² + 9b² ये उठा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये कम्प्लीटली रियल पार्ट है और ये कम्प्लीटली इमेजिनरी पार्ट है। और ये सारा कम्प्लेक्स नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था वही राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट आ गया। हैंस प्रूव दैट कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें, कॉमन उसका बाद में कॉन्जुगेट ले लें और राइट हैंड साइड पे उनका लादा कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम आता है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। Show that for all complex number Z1 and Z2, absolute value of Z1 into Z2 is equal to absolute value of Z1 multiply absolute value of Z2। कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनके लिए हमने वेरीफाई करवाना है कि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें या उन दोनों नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू लादा पहले लेकर फिर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पे Z1 Z2 कोई भी एनी कम्प्लेक्स नंबर है, तो एनी कम्प्लेक्स नंबर में से हमने Z1 की वैल्यू जो है रख ली है a + b योटा एंड Z2 की वैल्यू c + d योटा रख ली है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए हमने, तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया Z1 × Z2 a + b योटा इंटू c + d योटा। मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस से पहले हम सीख चुके हैं, वहाँ से उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, वो है AC - BD उसका रियल पार्ट, AD + BC उसका इमेजिनरी पार्ट साथ एटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना था, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी थी। तो ये दो को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब लेनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जी Z1 इंटू Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट हैंड साइड पे देखें एक कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट, ये एक कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट देखें ए सी माइनस बी टी, इसका स्केयर ले लिया हमने। इमेजिनरी पार्ट देखें ए डी प्लस बी सी, इसका स्केयर ले लिया, होल स्केयर रूट कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया, इनके स्केयर ओपन किए, इसका भी स्केयर ओपन किया। स्केयर ओपन करने के बाद ये दो टर्में ऐसी आई हैं, -2abcd प्लस 2abcd, प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो गई, और बाकी जो टर्म रह गई हैं ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर होल स्केयर रूट। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया हमारे पास। राइट हैंड साइड पे देखें ए Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की क्या देखें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर रूट, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 ए प्लस बी योटा, ए प्लस बी योटा, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर होल स्केयर रूट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और Z2 कम्प्लेक्स नंबर दूसरा जो है सी प्लस डी योटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का पार्ट का स्केयर, सी का स्केयर प्लस डी का स्केयर होल स्केयर रूट, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इन दो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2, तो ये इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो ही लेफ़्ट हैंड साइड का भी रिज़ल्ट आया था। और ये प्रूव होगी कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको अगर हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या उनका पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर फिर मल्टीप्लाई करें, तो रिज़ल्ट सेम आता है। ये हमने प्रूव कर दिया। ये एक्सरसाइज थी 1.2, इसके क्वेश्चन थे 5 और 6।